हेलो जेमिनाइज़, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज जुलाई मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज हम लोग देखेंगे, आपके लिए आपकी लव लाइफ, आपके लिए करियर और फाइनेंसेस देखेंगे, आप लोगों के लिए ट्रैवल के लिए क्या सिनेरियोज बनते हुए नजर आते हैं, आपके लिए आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसे जा रही है, स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसे जाने वाला है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, आप लोगों से जितनी जेमिनाइज एनर्जीज रेजोनेट करती हैं आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है और लास्टली आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलना है, ठीक है। याद रखिएगा ये एक जनरल रेट है, सो आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट कर सकती हैं, 90% रेजोनेट कर सकती हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, सो वीडियो को देखते वक्त बहुत माइंडफुल रहिएगा। ओके जेमिनाइज, लेट्स स्टार्ट फॉर यू जुलाई मंथ। पहले आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं फॉर द जेमिनाइज। ओवरऑल एनर्जीज फॉर द जेमिनाइज, ओवरऑल एनर्जीज for Gemini's overall energies. Thank you, universe. Thank you so much for the Gemini's overall energies. Don't forget to claim the positive energies, Gemini's. Okay, Jing. Firstly, we have the Two of Wands. We have the Seven of Swords. Then we have the Seven of Wands. We have the Knight of Pentacles. We have the Tower energy. Eight of Swords. Seven of Pentacles. Empress. Two of Cups. And Four of Swords. बॉटम में आपके जो एनर्जी निकल कर आ रही है जेमिनाइज, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स, वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तुम लोग की हेल्थ जो है वो थोड़ी बहुत खराब है, ठीक है, और उसको तुम लोग जो है वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। मुझे आपको मैसेज ये देना है जेमिनाइज कि आपको ना उसको थोड़ा सा ना फॉर ग्रांटेड लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। योर हेल्थ रियली वांट्स योर फोकस। ओके, सो आई डू फील के जुलाई मंथ के अंदर ना आपके लिए मेजर सेलिब्रेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए पॉजिटिव जा रही हैं। यू आर बिकमिंग वेरी अबंडेंट अबाउट दैट, यू आर बिकमिंग वेरी प्रॉस्पर्स अबाउट दैट, यू आर हैविंग दैट पीपल मे बी द कम्युनिटी अराउंड यू जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। ये कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ मिलकर तुम लोग किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हो, जिस चीज़ के ऊपर तुम लोगों की शायद बहुत टाइम से नजर थी। साइड नोट है उन लोगों के लिए जिनकी हेल्थ जो है वो खराब चल रही है, तो हेल्थ को जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है जुलाई मंथ के हवाले से यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए निकल कर आ रहा है वो है टू ऑफ वैंड्स का। देन वी हैव द सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव द सेवन ऑफ वैंड। सेवन सेवन की एनर्जी आपके लिए जो निकल कर आ रही है ना, 7 नंबर आपकी लाइफ के अंदर जो है वो इस वक्त हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके, बिकॉज मेरे पास जो है वो आपकी रेटिंग के अंदर 3 बार 7 निकल कर आया है। मेरे पास सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, सेवन ऑफ वैंड्स है एंड वी डू हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो सिचुएशन के अगर हवाले से बात करूँ, आपकी पर्सनैलिटी के पहले अगर हवाले से बात करूँ, सो वी हैव द टू ऑफ वैंड्स व्हिच इज टेलिंग मी दैट यू आर काइंड ऑफ इंडिसिसिव पर्सन इन द जुलाई मंथ। किसी फैसले को करने के लिए जो है वो थोड़ा सा ना हिचकते हुए नजर आते हो, बचते हुए नजर आते हो, बिकॉज सिचुएशन ही हमारे पास जो है वो सेवन ऑफ सॉर्ड्स की है जो कि बच निकलना बताती है, ठीक है। और यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर ये जो इसके लिए आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है कि किसी चीज के लिए एफर्ट भी लगा रहे हो और किसी चीज को है वो फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन नजर आती है मुझे आपके लिए। एक वो सिचुएशन जो कि आप लोग जो है वो राइट नाउ जिसके अंदर हो, और एक वो सिचुएशन जो कि आपकी लाइफ के अंदर रिसेंटली जो है वो स्टार्ट हुई है एंड आप लोग उसको लेकर जो है वो बहुत ज्यादा ओपन अप हो, आपकी ज्यादा एनर्जी जो है वो उस तरफ लगती हुई इस टाइम पीरियड के अंदर नजर आती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो दूसरी चीज है ना उसको क्लैरिटी चाहिए इस वक्त। ये आपकी हेल्थ हो सकती है, आप लोगों का मे बी साइड बिजनेस है, या आपकी जॉब है या करियर है, या आपकी बेशक जो है वो कोई अपनी पर्सनैलिटी है, या कोई ऐसी सिचुएशन है। लेट्स क्लियर दिस एनर्जी बिकॉज मुझे इसको क्लियर करना है आपके लिए। तीनों के लिए कार्ड्स लेते हैं, फॉर द टू ऑफ वैंड्स, फॉर द सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड फॉर द सेवन ऑफ वैंड्स। पहले टू ऑफ वैंड्स के लिए, फॉर द जेमिनाइज टू ऑफ वैंड्स। ओके, फॉर द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स,
फॉर द सेवन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स। ये सारा का सारा पास्ट का है, सारा का सारा पास्ट का है, सबका सब पास्ट का है। 9, 10, 10 ये सारी की सारी पास्ट की चीजें हैं जो कि एंडिंग मांग रही हैं, लेकिन तुम लोग उसको जो अभी भी चेज करते हुए नजर आते हो। मुझे एनर्जी आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं भी हम लोग इसको पहले क्लियर करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि शायद मैं एनर्जी को नहीं सही से पकड़ पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे जेमिनाइज की रेटिंग में आ रहा हूँ, तो कुछ के लिए जो है वो डिफर भी कर सकती थी एनर्जी यहाँ पे। लेकिन आई डू फील जेमिनाइज यहाँ पर सभी जेमिनाइज के लिए एनर्जी जो है वो सेम है। पास्ट की कोई चीज है जिसको तुम लोग जो है वो अभी भी लाइफ के अंदर लेकर चलते हुए नजर आता हो, उसका बर्डन, उसका बैगेज कुछ भी है। मीन वाइल दैट थिंग इज नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू, लेकिन स्टिल अगर कोई दरवाजा बंद हो गया ना, यू आर स्टिल नॉकिंग एट द डोर। अब ये कोई सिचुएशन है लाइफ की, या कोई इंसान है, या कोई ऐसी चीज है जो कि आपके लिए नहीं है, लेकिन यू आर स्टिल नॉकिंग एट द डोर। टेन ऑफ सोर्स एनर्जी, आप लोग मान नहीं रहे हो कि मेरी लाइफ से चीज जो है वो एंड हो गई है, मेरी लाइफ से चीज जो है वो निकल गई है, मैं लाइफ से जो है वो आगे बढ़ गया हूँ। बेशक 2 महीने हो चुके हो सकते हैं इस चीज को लेकर, ठीक है। एंड आप लोग फिलहाल अभी भी इसी सिचुएशन के अंदर हो कि मुझे जो है वो इसको एंटरटेन करना है या नहीं करना है। लाइक यू आर इंडिसिसिव पर्सन, यू आर कंफ्यूज दैट वेदर विच सिचुएशन इज लाइक इम्पोर्टेंट फॉर मी, विच थिंग इज वे मोर गुड फॉर मी। सो सिचुएशन यही है आपके लिए। पर्सनैलिटी भी इंडिसिसिव है आप लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की, यहाँ पर स्वॉर्ड्स जो होते हैं ना लाइफ के अंदर, वो आपके लिए उन चीजों के हवाले से बताती है जो कि आप लोगों की एफर्ट जा रही हैं, ठीक है। देखो स्वॉर्ड्स लाइफ के अंदर सिंपली कह लो ना होना बताती है, सिंपली जो है वो कह लो एंडिंग्स होना बताती है। सो आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर वो चीज होनी नहीं है, ठीक है। आई डू फील कोई ऐसी चीज है आपकी लाइफ के अंदर जेमिनाई जो कि होनी लिखी ही नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। वो जो भी चीज है आप लोगों से हमेशा जो है वो चुपचाप आपसे निकल जाती है, साइड से होकर आप लोगों को मिल भी नहीं पाती है। आप जितना मर्जी एफर्ट लगा लो, आई डू फील कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट भी लगाया है, एंड स्टिल यू आर पुटिंग योर एफर्ट टुवर्ड दैट थिंग, बट स्टिल आप लोगों को वहां से कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। इन द जुलाई मंथ आप लोग जो है वो, आपके लिए मैसेज यही निकल कर आ रहा है कि पूरे महीने के अंदर जो है वो पास्ट के अंदर डूबे मत रहना, क्योंकि तुम लोग पास की जिस भी चीज के लिए कोशिश कर रहे हो ना जेमिनाइज, दैट थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। उल्टा वो जो है वो आपको मजीद ज्यादा जो है वो एक कटहरे के अंदर लाकर खड़ा कर देगी, एक कह लो ब्लॉकेज के अंदर जो है वो स्टक करके रख देगी। तो टेन ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट ये पर्सन जो है वो बहुत टाइम का जो है वो यहाँ पर बर्डन उठाकर चल रहा है किसी चीज का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बर्डन उठा के चल रहा है ना, ये सिर्फ दिल के अंदर है, बिकॉज टेन ऑफ जो स्वॉर्ड, सॉरी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, ये चीटिंग एनर्जी होती है। सो यू आर डूइंग चीटिंग विद योर ओन इमोशंस, विद योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज स्वॉर्ड जो होती है वो प्रैक्टिकलिटी के हवाले से ज्यादा होती है। तो किन्हीं चीजों को लेकर तुम लोगों को प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन से बचते हुए नजर आते हो, इसीलिए इनडिसिसिव हो, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एंड विद द टेन ऑफ वैंड्स आई डू फील कि ये चीज आपकी लाइफ के अंदर जो है वो एक स्टकनेस क्रिएट कर रही है, एक बर्डन क्रिएट कर रही है। मीनवाइल यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट इसको छोड़ दो। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है और मेरे पास टेन ऑफ वैंड्स है। बैठ जाओ, पेन और पेपर ले लो, ठीक है। 10 चीजें ऐसी लिख लो अपने पेपर के ऊपर जो कि आप लोगों को छोड़नी है, जिनको आप लोगों को लेट गो करना है। 10 चीजें। जब टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो यही कहते हैं कि आप लोगों को इस चीज से निकलना है, जो कि चीज आपके लिए ट्रॉमा का इस वक्त वजह बन के सामने आ रही है। तो आप लोगों को जो है वो जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, आप लोग लिखना स्टार्ट करो। जो चीज आपकी लाइफ के अंदर रुकावट बन रही है, जो कि आप लोगों को जो है वो मजीद पास्ट के अंदर रख रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उसके लिए जो है वो कोशिश करना स्टार्ट करो। Meanwhile, I do feel that you have the bunch of options in front of you. You have the good opportunities in front of you, जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ सकते हो, बट आप लोग पास्ट के अंदर ज्यादा एनर्जीज लगाते हुए नजर आते हो। विद द सिचुएशन, विद द रूट्स ऑफ योर सिचुएशन, जो कि मेरे पास सेवन ऑफ वैंड्स है, आई डू फील बहुत सारा एफर्ट डाल रहे हो उन चीजों को लेकर जो कि आपके कह लो लिए बनी नहीं है, और उनकी जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज्यादा हाई है। आप कुछ ऐसी चीजों को, आप आई एम सॉरी फॉर द मोमेंट, आप कुछ ऐसी चीजों की तरफ भी जेमिनाइज जाने की कोशिश कर रहे हो जो कि आउट ऑफ द वे है, आपके रास्ते के अंदर नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सोल का जो भी पाथ है वो अलाइन है, वो लिखा गया है पहले से ही, और आप लोगों ने उसी रास्ते के ऊपर रहना है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर कुछ नॉन ट्रेडिशनल चीजों के अंदर जो है तुम लोग पढ़ते हुए नजर आते हो, विच आई डू फील नेगेटिव। तो ये पूरा महीना जुलाई के अंदर यही सिचुएशन रहने वाली है पास्ट की। और मरकरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज हैं, तो आई डू फील कि तुम पास्ट के अंदर ज्यादा जो है वो इस वक्त डूबते हुए नजर आते हो। जेमिनाइज, तुम्हें तो जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करने वाला है ये, आई एम सॉरी, मरकरी रेट्रोग्रेड 29 जून से स्टार्ट हो रहा है वैसे।
तो बाकी चलो देखते हैं आपके लिए जो है वो कैसी एनर्जीज रहती हैं, बट यही एनर्जीज आपके लिए जो है वो पूरा जुलाई मंथ के अंदर रहेंगी। अपने इमोशन से भागते फिरोगे, कन्फ्रंटेशन नहीं है, ठीक है। और यही जो है वो मर्करी रेट्रोग्रेड कराने वाला है, 5% लोड कराएगा, दोबारा से जो है उसको रियलाइजेशन होगी कि ये हो गया हमारे दौरान, वो हो गया, मतलब ये कोई पास की सिचुएशन है, ठीक है। पास्ट की कोई ना कोई चीज है जो कि आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न कर रही है, जिसको आप लोग जो है वो बच रहे हो उस चीज से, ठीक है। अपने इमोशन से जो है वो छुपा रहे हो, बिकॉज मे बी यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, लेकिन कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियस के अंदर आपके लिए वही चीज जो है वो रिपीटेडली चली आ रही है। ये साइकिल भी हो सकता है लाइफ का, ठीक है। तो 7 नंबर जो है वो चेंज के हवाले से भी बताता है, ठीक है। 7 नंबर जो होता है वो हमारी लाइफ के अंदर क्या उसको बोलते हैं, अ, ऐसे पर्सन का होता है जो कि जो भी मैनिफेस्ट करना चाहे वो कर सकता है, बट यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग, मीनवाइल यू आर पुटिंग, मतलब यहाँ पर मैं गलत एनर्जीज की तरफ जो है वो आप लोग अट्रैक्टेड मुझे ज्यादा नजर आते हो। मूविंग ऑन विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पास्ट की एनर्जीज हैं आपकी लाइफ के अंदर। पास्ट में कोई ऐसी ऑफर आई है पिछले महीने की एनर्जीज के साथ आप लोग इस मंथ के अंदर जो एंटर कर रहे हो, वो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है आपकी तरफ के पास में ऑफर चलकर आई है, जो कि आप लोगों ने कबूल की है, खुले दिल से कबूल की है, ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल डू फील पेंटिकल है, तो यहाँ पर कुछ किसी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो जॉब के अंदर आप लोगों ने किसी कमिटमेंट के हवाले से देखा है, या आप लोगों को कोई ऑफर मिली है या कोई प्रपोजल मिला है। इफ यू वर सिंगल तो आप लोगों को जो है वो किसी पर्सन ने भी अप्रोच किया हो सकता है, और मे बी यहाँ पर जो है वो अर्थ एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो ये दुनियावी चीजों को लेकर, करियर को लेकर मुझे ज्यादा स्ट्रांगली मैसेज निकल कर आ रहा है। या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसी प्रपोजल को हासिल करने के लिए बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे थे, तो वहां से आप लोगों को कोई खुशखबरी देखने को मिली है, ओके। विद द टावर एनर्जी विच इज कमिंग इन द प्रेजेंट ऑफ योर्स एनर्जी जेमिनाइज, आपकी लाइफ में टावर का आ जाना वो यहाँ पर ये बताता है दैट द डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग फॉर यू। अब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, मैं हमेशा अपनी रीडिंग के अंदर ये एग्जांपल देता हूँ कि जो एनर्जी आपके लिए है वो वहीं रहेगी, आप जितना मर्जी जो है उससे दूर चले जाओ, वो वहीं की वहीं रहनी है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चीज है और आप लोग उसको जो है वो 7 सालों तक भी अगर इंटरटेन करते ही जा रहे हो, जबकि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, तो जब यूनिवर्स दरमियान में आएंगे तो आप लोगों को जो है वो धक्का मार के उस चीज से जो है वो आगे भगाएंगे। तो विद द टावर एनर्जी आई डू फील दैट द डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग। आपकी लाइफ के अंदर से जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी नेगेटिव इमोशंस, जो भी नेगेटिव लोग, या फिर ऐसी भी सिचुएशन जो कि आपके बंच ऑफ इमोशंस के हवाले से बताती हैं, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज जो कि आप लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा कह लो पहाड़ बना लिया अपने इर्द गिर्द उस चीज का, तो वो लाइफ के अंदर से टूटता हुआ नजर आता है। टावर की एनर्जी ऐसी जगह के बनने के हवाले से भी बताती है जिसको आप लोग जो है वो पहले खाली नहीं कर रहे थे। टावर की एनर्जी जो है वो स्पेस बनने के हवाले से भी बताती है, ठीक है। उन नेस्टी हैबिट्स का छूट जाना जो कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डाल रही थी, उन दोस्तों को लाइफ से निकल जाना, या फिर अगर आप लोगों को जो है वो नेगेटिव किसी हैबिट्स के अंदर फंसे हुए थे, या फिर आपने कोई ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर लिया था जो कि आपके लिए नेगेटिव था, तो विद द टावर एनर्जी यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से निकालते हैं। डिस्ट्रक्शन होता है आपके और उनके दरमियान में, और इसी की वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे से बिछड़ जाते हो। टावर के अंदर देखो तो ये दोनों के दोनों जो इंसान है यहाँ से इस वक्त टावर में से बाहर गिर रहे हैं, ठीक है, बाय द डिस्ट्रक्शन, जो कि यूनिवर्स, जो कि डिवाइन की तरफ से लाइटनिंग की फॉर्म के अंदर आती हुई नजर आती है। तो जब ये इंसान गिर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद टावर टूटता है, उसके बाद तो पहले ख्वाब टूटेंगे, ठीक है, पहले ख्वाब टूटेंगे, उसके बाद आप लोगों को जो है वो एक फाउंडेशन दोबारा से बिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये जो फाउंडेशन, ये जो बुनियाद तुम लोगों ने नेगेटिविटी की भर के रखी है ना अपनी लाइफ के अंदर, प्रेजेंट के अंदर तुम लोग उसको जो है वो काटते हुए नजर आते हो। टावर की एनर्जी जो है जो फील कोई कर्मा है लाइफ का, जो कि तुम लोग इस वक्त धोने वाली सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। और इन द फ्यूचर आई डू हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। अब 7 भी है, 8 भी है आपके लिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है, पहली बात तो ये इंसान जो है अपने इमोशन छुपा रहा होता है, और अगली बात जब 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आती है तो ये इंसान जो है वो किन्हीं सिचुएशन से बचता हुआ भी नजर आता है, ठीक है। या फिर ये इंसान जो है वो ओपन अप ही नहीं है, ठीक है, अपने आप को जो है वो थर्ड आई को ओपन ही नहीं कर रहा है, उन सिचुएशंस को देख ही नहीं रहा है जो कि यूनिवर्स डिवाइन इनको दिखाना चाहते हैं। सो मैसेज कमिंग फॉर यू जेमिनी, के पास्ट की लाइफ के अंदर ज्यादा इस वक्त तुम लोग फंसे नजर आते हो। पिछले जो है वो 8 महीनों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है, पिछले जो है वो आपकी लाइफ के अंदर 8 सालों की एनर्जीज हो सकती हैं जेमिनाइज के। आपकी लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों ने वर्कआउट नहीं किया है, एंड इवेंचुअली उन्हीं चीजों ने आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बर्डन और आप लोगों को स्टकनेस प्रोवाइड की है। एंड नाउ द मैसेज इज कमिंग कि आप लोगों को जो है वो ओपन अप हो जाना चाहिए, आपको इसको जो है वो छोड़ देना चाहिए, इसको एंटरटेन करना बंद कर देना चाहिए, वेदर दिस इज द इमोशंस ऑफ योर,
तो इससे आगे बढ़ना ही इस टाइम पे आप लोगों की प्रायोरिटी है, ठीक है। आई डू फील क्या कोई जब बुनियाद हिलती है ना आप लोगों की, कोई सॉलिड, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, आप लोग किसी ऐसी चीज को जो कि सॉलिड समझते हो कि मेरी लाइफ के अंदर जो है वो ये चीज परमानेंट है, ये कभी चीज मेरी लाइफ से छूटेगी ही नहीं, जब वो लाइफ से जाती है, जब वो लाइफ से हट जाती है, जब आप लोग जो है वो विले हो जाते हो, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए, तो बाय द एट ऑफ सॉर्ड्स आई डू फील कि कुछ टाइम पीरियड में आप लोग जो है वो पास्ट की एनर्जीज के अंदर जाते हुए नजर आते हो कि मैंने पास्ट में इसमें बहुत मेहनत लगाई थी, मैंने इतना टाइम दिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। बट मसला यहाँ पर जमराइज ये है कि तुम लोगों ने गलत जगह पर, गलत इंसान पे, गलत सिचुएशन के ऊपर टाइम लगाया। तो अगर कोई चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तो तुम लोग जो है उसके लिए अपनी अगर उम्रें भी गवा दो ना, तो वो तुम लोगों को नहीं मिलनी है। यू आर नॉट ओपनिंग योर आई। आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर जो लिटरली मेंट है, आपकी जो चीज आपके लिए बनी है, यू आर नॉट टेकिंग दैट। मतलब दूसरों की एनर्जीज के अंदर ज्यादा आप लोगों का पैराडाइज वगैरह चलता हुआ नजर आता है। बाय द सेवन ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील लाइफ के अंदर आप लोगों को लोग जो है वो इन्हीं डिलेज और डेलूजन के अंदर जो है वो देख रहे हैं। आई डू फील कि लोग आप लोगों को जो है ना ऐसी एनर्जीज के देख रहे हैं जो कि इंसान सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। इस इंसान के अंदर जो है वो धन है, पैसा है, इस इंसान के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा काम करने की एफर्ट है, लेकिन ये इंसान ये सोचता है कि मैं जितना मर्जी एफर्ट लगा रहा हूँ, मुझे इन रिटर्न जो है वो उतना नहीं मिल रहा है जितनी मैं एफर्ट लगाता हूँ। सो द प्रॉब्लम इज दिस जेमिनाइज के लोग आप लोगों को डिससेटिस्फाइड पर्सन की एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, मायूस इंसान देख रहे हैं। बट अगर इसको जो, बिकॉज आई एम थर्ड पर्सन, तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं एज अ टैरो रीडर, तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज का जो है वो एक टाइम मुकर्रर है, ठीक है। आप लोगों को किस टाइम पे जो है वो पैसा मिलना है, आप लोगों को किस टाइम के अंदर जो है वो फेम मिलना है, आप लोगों को किस टाइम पे जो है वो हीलिंग होनी है। आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई कोई सिचुएशन खराब चली गई थी, तो उससे आप लोगों ने कैसे निकलना है, कब निकलना है, ये सब कुछ जो है वो डिवाइन की तरफ से एक टाइम मुकर्रर इसका किया गया है। एंड उससे पहले ना कभी किसी को मिला है और ना उसके बाद जो है वो कभी किसी को मिलेगा। सो द मैसेज इज कमिंग फॉर यू कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिससेटिस्फेक्शन आप लोग फील कर रहे हो ना, वो लोगों को नजर आ रही है। लेकिन और लोगों के सामने अपने राज खोलना ऐसा है जैसे जैसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारना। तो ये इंसान जो है वो वैंड की मदद से कोशिश कर रहा है खोदने की इन पेंटिकल्स को, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 7 पेंटिकल्स मिले हैं अभी तक, 7 पेंटिकल मिले हैं। फुलफिलमेंट नहीं हुई है लाइफ के अंदर। मीनवाइल आई डू फील दैट द बेटर फ्लो इज देयर, आपके लाइफ के अंदर एक चल रहा है, ठीक है। अगर पैसा एक हाथ से कमा रहे हो, दूसरे हाथ से खर्च हो रहा है, तो ये नेमत को जो है वो तुम लोग इस तरीके से देख सकते हो कि एटलीस्ट यूनिवर्स तुम लोगों को चाहे वो प्रोवाइड तो कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड तो कर रहे हैं। तो जरा ये सोचो, आई डू फील कि तुम लोग जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो किसी बहुत बड़ी चीज के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपके करियर के ऊपर है, किसी बिजनेस के अंदर अगर आप लोग हो तो उसके लिए आप लोग एफर्ट लगा रहे हो, बट आपको वहां से जो है वो जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। मे बी आप लोग को शायद वेट करने के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सो बाय द सेवन ऑफ पेंटिकल्स लोग आप लोगों को जो है वो डिलेस को फेस करता हुआ देख रहे हैं। मीनवाइल द डिलेस आर नॉट देयर, ठीक है। ये तो लोगों की एनर्जी है, लोग जो है वो बस ऊपर से देख रहे हैं बैठ के। आपकी लाइफ के अंदर चीजें मुझे जो नजर आ रही हैं वो बहुत पॉजिटिव है। बट पास्ट में ज्यादा हो, अगर कुछ चीज खराब जा रही है तो उसको बैठकर जो है वो ज्यादा रो रहे हो। मीनवाइल द ऑफर्स, न्यू ऑफर्स आर देयर, आपकी लाइफ के अंदर हीलिंग है, हेल्थ अच्छी है, आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपके लिए जो है वो सब कुछ बल्ले बल्ले है। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, द I'm sorry for the fumble, but the moral of the story is that you are living more in your past rather than the present or future. ठीक है, प्रेजेंट आप लोगों को फ्यूचर बनाता है, पास में जो गड़बड़ हो गई है उसके बारे में जितना मर्जी सोच लो वो चेंज नहीं हो सकता। शेड्यूल फिर प्रेजेंट भी खराब करते हुए नजर आता हूँ। अब यहाँ पर जो एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, यहाँ पर ये आउटसाइड से निकल कर आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो लाइफ के अंदर वीनस की एनर्जी होती है। वीनस जो है वो लाइफ के अंदर ब्यूटी के हवाले से बताता है, अट्रैक्शन के हवाले से बताता है, लग्जरी के आने के हवाले से बताता है। इफ यू आर अ सिंगल, तो आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन एंटर हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा, बहुत ज्यादा आप लोगों को प्यारा लगेगा, अबंडेंट लगेगा। एंड अगर आप लोग जो है वो बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो वहां पर एक्सपेंशन होता हुआ नजर आता है। आप लोग जो है वो लाइफ का सुख हासिल करते हुए नजर आता है, ठीक है। एम्प्रर की एनर्जी, सॉरी एम्प्रेस एनर्जी को जरा क्लियर करते हैं आपके लिए। फॉर द एम्प्रेस, प्लीज कैन बी फॉर द एम्प्रेस, फॉर द जेमिनी, फॉर द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जबरदस्त। ये पास की एनर्जी है वैसे, ठीक है, ये पास की एनर्जी है। ये कोई
आउटसाइड से पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो रहा है, जिसको कभी आप लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा देखा है, प्यारा चाहा है, ठीक है? ये इंसान आई डू फील कि लाइफ के अंदर पहले आपके लिए ओपन अप नहीं थे, लेकिन इनका अब दिल जो है वो आपके लिए धड़कता हुआ नज़र आता है एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, आप इनसे कम्युनिकेशन देखोगे, ये कोई आउटसाइड से पर्सन आ रहा है, बट विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये वही पर्सन है जिन्होंने पहले आप लोगों का दिल भी तोड़ा है जेमिनाइज। ये वही पर्सन है, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है वो लाइफ के अंदर डिवोर्स के हवाले से बताती है, कट करने के हवाले से बताती है उन चीजों को जो कि उनके लिए नहीं है। तो इनको पहले लगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो इनके लिए नहीं है, सो दे टेक द प्रैक्टिकल डिसीजन। इन्होंने लाइफ के अंदर जो है वो विदाउट द जस्टिफिकेशन, विदाउट गिविंग यू द क्लैरिटी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कट कर दिया आप लोगों से। बट विद द एम्प्रेस एनर्जी आई डू फील कि ये पर्सन जो है वो दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर जो है वो विद वेरी पॉजिटिव बिहेवियर एंट्री मारने के लिए आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ के अंदर जो है वो आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से डेवलप होती हुई नजर आती है, और दैट इज द रीजन कि इंसान आपकी तरफ दोबारा आ रहा है। ये पहले से ज्यादा मुझे हील नजर आते हैं, पहले से ज्यादा मुझे जो है वो मेच्योर नजर आते हैं, पहले से ज्यादा मुझे कंप्लीटेड नजर आते हैं, पहले से ज्यादा अबंडेंट नजर आते हैं, फुलफिल्ड नजर आते हैं। और ये इंसान जो है वो सिर्फ सिर्फ आपकी तरफ जो है वो आकर किसी मसले का जो है वो हल निकालना चाहता है। इफ यू गाइज हैव एक्सपीरियंस काइंड ऑफ मिसबिहेवियर फ्रॉम दिस पर्सन, तो ये इंसान सिर्फ सिर्फ अपॉलॉजी करने के लिए आना चाहता है, आप लोगों से क्लैरिटी के लिए आना चाहता है। ठीक है, तो एम्प्रेस की एनर्जी जो आउटसाइड से आ रही है ना, ये किसी आउटसाइड से पर्सन की आ रही है जो कि आपकी पास्ट लाइफ से इन रिटर्न प्रेजेंट के अंदर करता हुआ नजर आता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव इंसान जो है वो इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहा है, बहुत पॉजिटिव सोच रहा है इस वक्त आपके बारे में। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी जो है, बिकॉज ये जो है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, सो डू फील कि आप काफी हद तक जो है वो पॉजिटिविटी को आउट ऑफ द साइड। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई पास्ट नहीं भी है ना जेमिनाइज, सो आई डू फील ये वो एनर्जी हो सकती है जिसको आप लोग अट्रैक्ट करो, वीनस की एनर्जी जो मैंने पहले बताई आप लोग को, लग्जरी, फेम मिलना, ठीक है, ब्लेसिंग्स आना यूनिवर्स की, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, लव के लिए जो है वो किसी न्यू पर्सन का आ जाना, ब्यूटी को आप लोग जो है वो अपनी इन्हांस करते हुए नजर आते हो। ठीक है, हेल्थ बहुत ज्यादा तुम लोग की अच्छी जा रही है, और तुम लोग जो है वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी हो, ऐसे पर्सन हो जिसके पास जो है वो सारे मसलों का हल है। यू आर बिकमिंग द एम्प्रेस। ठीक है, तो ये आउटसाइड एनर्जी है, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है, सही है। मूविंग ऑन विद द टू ऑफ कप्स, दिस इज एक्चुअली द होप ऑफ योर्स। आई डू फील दैट यू आर होपिंग फॉर सम काइंड ऑफ द मेजर कमिटमेंट। ठीक है, अब ये इस पर्सन के साथ भी हो सकती है और ये किसी और पर्सन के साथ भी हो सकती है। कप्स की एनर्जी से डू फील की इमोशनली आप लोग इस चीज के लिए बहुत टाइम से जो है वो कोशिश कर रहे हो, और इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अब होप रख रहे हो कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों को कोई कमिटमेंट देखने को मिले। और जुलाई मंथ के अंदर जो है वो ज्यादा उम्मीदें जो है वो तुम लोगों की हाई हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नजर आता है मुझे। ठीक है, अगर किसी पर्सन के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहे हो ना तुम लोग, पार्टनरशिप के अंदर हो, यूनियनशिप के अंदर हो, तो वहां पे चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आती है। मिलजुल कर अगर काम करोगे तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। अगेन वही मैसेज है आपके लिए दैट यू आर होपिंग टू गेट अ सोलमेट पर्सन, आप जो बिल्कुल आपके जैसा हो, बिल्कुल आपके जैसा सोचता हो, तो वैसी एनर्जीज भी यहाँ पर आती हुई नजर आती है कि आप लोग उस पर्सन को भी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो। यू आर होपिंग दैट बाय द फोर ऑफ सॉर्ड्स व्हिच इज कमिंग इन द आउटकम ऑफ योर जुलाई मंथ, आपकी लाइफ के अंदर जेमिनी, आप लोग ना सारे मसलों से जो है वो जुलाई मंथ के अंदर से सुरखरू होकर निकलोगे। जुलाई मंथ का एंड जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पीस के अंदर होगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन के अंदर होगा, बहुत ज्यादा अच्छी चीजों के हवाले से होगा। नेगेटिव नजर नहीं आता है मुझे आपके लिए। ठीक है, बट मुझे एक कार्ड लेना है आपके लिए, अगर कोई और एनर्जी है फोर ऑफ सॉर्ड्स के लिए, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो फोर ऑफ, आई एम सॉरी, फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी के साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का ना, वो यहाँ पर जो है वो ना अपनी बातें छुपाने के हवाले से बता रहा है। यू आर डूइंग समथिंग इन द बैकग्राउंड। ठीक है, कोई 2 दोस्त हैं, कोई 3 दोस्त हैं, आई डू फिर उनके साथ मिलकर ना कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया बिजनेस कर रहे हो, लेकिन लोगों को बता नहीं रहे हो, लेकिन दिल के अंदर, अपने मन के अंदर तुम लोग जो है वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल हो और काफी ज्यादा जो है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज आ रही हैं। और अगेन वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो ये वाला जो कार्ड है, ये वाली जो एनर्जी है, वो यहाँ पर अपना हाउस बिल्ड करने के हवाले से बताती है। ये वाला ऐसा पर्सन होता है जो कि ऐसी प्लेस बिल्ड कर रहा है जो कि इनको सिक्योर कर सकती है। सो ये एनर्जीज जो है वो आपके लिए आ रही हैं। ओके, लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल डेक, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आपके लिए जेमिनाइज। Universe, please get me for the Gemini's July month. Anything else that we need to know for the Gemini's July month? एक कार्ड गिरा है आपके लिए. We have the waxing crescent card. Momentum is building slowly. ठीक है,
आपकी लाइफ के अंदर ना किसी चीज को लेकर आप लोग क्लियर नहीं थे, सो यूनिवर्स इज टेलिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड विद देयर ऑन टाइम। तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप आपके लिए चीजें हो रही हैं। आप लोग ज्यादा जल्दी जल्दी जो रिजल्ट्स मांग रहे हो ना, जल्दी का काम किसका, शैतान का। तो आप लोग इस सिचुएशन के अंदर हो। मून है, सो आई डू फील के डेलूजन आप लोग जो है वो काफी ज्यादा क्रिएट करते हुए नजर आते हो। ओके, वी हैव द एट्थ हाउस। एट्थ हाउस लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। एट्थ हाउस जो है वो स्कॉर्पियो का भी होता है। सो आई डू फील कि आप लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए नजर आते हो। वैक्सिंग क्रिएशन के साथ एट्थ हाउस का जाना, वो यहाँ पर जो है एट्थ हाउस जो है वो सीक्रेट नॉलेज का भी होता है। सो आई डू फील कि आप लोग जो है वो काफी ज्यादा सीक्रेटिव इस टाइम पीरियड के अंदर होने वाले हो, बिकॉज क्रिएशन के साथ इसकी इस एनर्जी का आना आपकी लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर मैसेज भी हो सकता है, और मे बी यू आर शोइंग दिस क्वालिटी टू द पीपल। ठीक है, आप लोग जो है वो छुपाते हुए नजर आते हैं कुछ चीजें या कुछ अपनी बातें, ठीक है, और लोगों से बचा रहे हो, तो लोग जो है वो लोगों को पता नहीं लगने दे रहे हो। अगर कोई मसला है ना, अगर कोई फंसी हुई चीज है आपकी लाइफ के अंदर, अटकी हुई चीज है जो कि आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं होने दे रही है, या आप लोग ग्रोथ अगर करना चाहते भी हो तो उस तरफ चीजें बढ़ नहीं पाती हैं, सो द यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। चीजें लाइफ से अगर खराब आप लोगों को लगी जा रही है कि मेरी लाइफ में चीजें खराब ही होती जा रही हैं, ठीक हो ही नहीं रहा है कुछ, तो मान के चलो कि आपके लाइफ के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपके लाइफ के अंदर से उन बुरी नजर्स को हटाया जा रहा है जो कि आपके लिए नहीं दिखी है, बट समहाउ आप लोगों ने उसको जो है वो अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया है। ठीक है, एट्थ हाउस इसके हवाले से भी बताता है ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट आप लोग जो है वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, प्यारा बनाने के लिए, लाइक लिटरली ना जिंदगी बदल जाना। So this kind is so this thing is happening here by the Sagittarius energy। Sagittarius energy जो है वो एट्थ हाउस स्कॉर्पियो के बाद ही आता है। So I do feel आपकी लाइफ के अंदर एक्सपेंशन होती हुई नजर आती है, न्यू एडवेंचर्स आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हो। और सेजिटेरियस की जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पर लाइफ के अंदर लक के हवाले से भी बताती है कि इंसान जो है वो जिस भी काम के अंदर हाथ डालता है उसको जो है वो कामयाबी मिलती है। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द जुलाई मंथ विद द फ्रीक्वेंसी राइज कार्ड। आई डू फील के लाइफ के अंदर ना आप लोग जो है वो एक सडन कह लो वाइब्रेशन देखोगे जो कि आप लोगों की इंक्रीज हो रही है। ये नेम फेम के अंदर ये नेम फेम के अंदर भी हो सकती है, एंड इफ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आपको वहां पर भी जो है वो पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, वहां पर भी आप लोगों की वाहवाही होती है। ओके, आप लोगों को ना सडन प्रमोशंस के भी चांसेस बनते हुए नजर आते हैं फॉर जेमिनाइज। ओके, वी हैव टू कार्ड्स एक्चुअली। अभी सारे कार्ड पता नहीं क्यों उल्टे हो गए एकदम से। ओके, वी हैव द डार्क मून कार्ड एंड वी हैव द पोर्टल ओपनिंग कार्ड। कोई ऐसी एनर्जीज है आपके लिए जेमिनाइज जो कि आपके लिए पहले रास्ते ब्लॉक मुझे नजर आते हैं आपके लिए। ठीक है, वो पोर्टल्स, वो रास्ते जो है वो आपके लिए ओपन होते हुए नजर आते हैं, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड दैट। ठीक है, बाय द डार्क मून आई डू फील कि आप अपनी एफर्ट को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो कि मैंने इतना एफर्ट लगाया है, मैंने इतना काम किया है, ये किया है, वो किया है, बट मुझे रिजल्ट्स इतने ज्यादा नहीं मिले हैं, एंड द यूनिवर्स इज गिविंग यू द मैसेज के अपने एफर्ट्स का रिफ्लेक्शन, और आप लोगों को जो है वो रेस्ट भी करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब आई डू फील के जरूरत से ज्यादा चीजों के अंदर तुम लोग इस वक्त धंसे हुए हो। ठीक है, बहुत ज्यादा तुम लोग अपने आप को जो है वो ओवर द टॉप इस टाइम पे समझने की कोशिश कर रहे हो, बट द मैसेज इज कमिंग फॉर यू कि अपने आप को जो है वो डेलूजन्स के अंदर रखना बंद कर दो। ठीक है, और यस दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लास्टली वी हैव द टाइमलाइन शिफ्ट कार्ड। टाइमलाइन शिफ्ट की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए ये बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी फ्यूचर के अंदर आप लोगों की डायरेक्शन है वो बदल रही है। ठीक है, इफ यू आर ए स्टूडेंट तो आप लोग जो है वो जॉब पर जाते हुए नजर आते हैं। इफ यू आर डूइंग अ जॉब तो आप लोग अपने बिजनेस की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। अगर आप लोग जो है वो कोई भी ऐसा साइड बिजनेस कर रहे थे, या फिर आप लोग कोई भी काम कर रहे थे, तो आई डू फील कि आपकी फील्ड जो है वो चेंज होती हुई जाती है, फ्यूचर की डेस्टिनेशन जो है वो बदलती हुई नजर आती है। बॉटम के अंदर प्लूटो की एनर्जी है। प्लूटो जो है वो पावरफुल रीबर्थ बताता है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, स्टार्ट होना बताता है आपकी लाइफ के अंदर। प्लूटो की जो एनर्जी होती है ना, वो लाइफ के अंदर बिगर मोमेंटम के हवाले से बताती है, बड़ी चीजों का जो है वो आ जाना लाइफ के अंदर। ठीक है, मे बी ये कोई मतलब लॉन्ग टर्म के हवाले से प्लूटो की एनर्जीज होती है। सही है, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और यहाँ पर अगर आपके लिए मैं बताऊँ ना तो साइन जो मुझे आपके लिए नजर आया है, सेजिटेरियस का साइन है। सेजिटेरियस एक फायरी साइन हो सकता है, सो आई डू फील के आपके लिए जो है वो एरियस, लीवर एंड सेजिटेरियस कुड बी मोर important signs for you in the
जुलाई मंथ। और फायरी साइन है, शेड्यूल फील के आप लोग इस टाइम पर के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहोगे लोगों की नजरों के अंदर आते हुए दिखते हो इस वक्त में, बिकॉज जो इंसान जो है वो सन वाली एनर्जीज का होता है उस वो इंसान को कोई भी इंसान इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप फायरी एनर्जी के अंदर जो स्टैंड कर रहे हो ना, उसका लोगों के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हुआ जाता है। लोग आप लोगों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सन देख रहे हैं। यस, दिस इज हैपनिंग फॉर यू। ओके, लेट्स पुट द स्पेशल कार्ड्स फॉर योर सिचुएशंस। आपके लिए आपकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ, ट्रैवल, स्टूडेंट, ठीक है, करियर, फाइनेंसेस, मनी, इन सब के लिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं जेमिनाइज आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ इन द जुलाई मंथ फॉर जेमिनाइज। फिजिकल मेंटल हेल्थ कैसी जा रही है जुलाई मंथ में फॉर द जेमिनाइज फिजिकल मेंटल हेल्थ? ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड, वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। हेल्थ जो है वो अच्छी है, ठीक है, हेल्थ जो है वो ठीक है, लेकिन ना बस फंसे हुए, अटके हुए तुम लोगों को जो है वो ज्यादा महसूस हो रहा है किसी चीज के अंदर। ठीक है, अगर कोई काम करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो जो है वो फंसे हुए ज्यादा लग रहे हो तुम लोग, मतलब तुम लोगों को जो है वो वहां से वाहवाही भी मिल रही है किसी काम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर जुड़े हो, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रपोजल है, कोई काम है या कोई प्रोजेक्ट है, या अगर आपकी अपनी जो है वो जॉब भी बेशक क्यों नहीं है, सही है, तो उसके अंदर आप लोग किसी काम के अंदर लगे पड़े हो, अचीवमेंट के लिए हासिल हो नहीं रही है, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को जब हासिल होती है तो आप लोगों की सारी थकावट दूर भी कर देती है। सो आई डू फील कि थकावट यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, फटीग ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मतलब एनर्जीज डाउन नज़र आती है, स्टकनेस फील कर रहे हो, बट एज सच जो है वो मसला नहीं है। ठीक है, हेल्थ वैसे अगर बोलूँ तो मतलब बुखार है या फिर चुपचाप बीमार पड़े हो, वो नहीं नजर आता मुझे आपके लिए। आई डू फील अगर थकावट है भी, अगर थके हुए हो भी, अगर स्ट्रेसनेस फील कर भी रहे हो, बट यू आर स्टिल मूविंग। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो आई डू फील कि आप लोग जो है वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो। आप लोग जो है वो सिर्फ सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, यू आर जस्ट टेकिंग द एक्शन फॉर योर ऑन सेल्फ, फॉर योर ऑन करियर, जो भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मसला जो भी है आप लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हेल्थ जो है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मेंटली जो है वो थोड़ी सी मुझे मेंटली मुझे थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब नजर आती है। ओके, बट मेंटली भी जो है वो जब चीज लाइफ के अंदर जब चीज कुछ आपकी अचीवमेंट की तरफ जाती है तो आप लोग उससे भी जो है वो आगे बढ़ जाते हो। ओके, किसके लिए देखना था? बिजनेस जॉब वालों के लिए। बिजनेस जॉब वालों के लिए टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इफ़ यू आर यू नो डूइंग योर ओन बिजनेस, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है वो एक मेजर पार्टनरशिप, मेजर यूनियनशिप मिल सकती है, जिसको आप लोग निभा रहे हो, जिसको आप लोग जो है वो लेकर चलते हुए जाते हो, और उससे से जो है वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कह लो एक फ्लो बेटर ऑफ इनकम का होता हुआ नजर आता है। डू फील कि आप लोग जो है वो जुलाई मंथ के अंदर किसी पर्सन के साथ करियर के अंदर, ठीक है, जॉब प्लेस के अंदर किसी पर्सन से जो है वो पार्टनरशिप करते हुए नजर आते हैं, जिसका आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा सब्र के साथ आप लोगों ने इंतजार किया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो जब हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं तो हम लोग टैरो रीडिंग के अंदर शुगर डैडी नहीं बोलते हैं, हम लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं। सो यू आर बिकमिंग दैट। ठीक है, यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी मनी और फाइनेंसेस फॉर जेमिनाइज जुलाई 2026। मनी और फाइनेंसेस, यार फाइनेंसेस जो है वो ठीक है, लेकिन देखो फाइनेंसेस एक हाथ से आ रहे हैं, दूसरे हाथ से जा रहे हैं, ये एनर्जीज आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे वैसे इंडिकेशन दी है आपके लिए इसके लिए कि पैसे जो है वो आ रहे हैं और दूसरे हाथ से जा भी रहे हैं तुम लोगों को, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो रहे हो अपनी लाइफ से, लेकिन मसले वाली बात नजर नहीं आती है मुझे। बस अभी फिलहाल यही मान के चलो कि ना एक फ्लो जो है वो बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगली बार से शायद ज्यादा तुम लोग कॉन्शियस होकर इसको जो है वो इस्तेमाल करोगे, लेकिन इस बार जुलाई मंथ के अंदर आई डू फील के तुम लोगों को जो है वो कुछ लेसन या कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलने वाले हैं जिसको तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। और मीन वाइल आई डू फील के आप लोग जो है वो डेलूजन के अंदर ज्यादा जाते हुए नजर आते हो, या फिर आप लोग ज्यादा सोच रहे हो कि जब मेरे पास जो है वो जुलाई मंथ के अंदर फाइनेंस आएंगे तो मैं से ये बाय करूंगा, ये मैं से जो है वो ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। आपके सारे के सारे डेलूजन जो है वो धरे रह जाते हैं। विद द नाइट ऑफ कप्स आपके पास जो है वो एक बेटर फ्लो ऑफ इनकम रहता है, आपके पास जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं आपके फाइनेंस के लिए। टाइम टू टाइम हो सकता है या फिर आप लोगों को जो है वो मदद मिल सकती है इस चीज के लिए, लेकिन स्टिल यहाँ पर यही है कि फाइनेंस अच्छे हैं, लेकिन आने से पहले जो है वो उनके जाने के लिए रास्ता यहाँ पर मुझे तैयार नजर आता है। वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं जुलाई मंथ में, जेमिनाइज फॉर द ट्रैवल वंस, फॉर द ट्रैवल वंस जेमिनाइज, ट्रैवल वालों के लिए क्या एनर्जीज है? देखो, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं ना, सिनेरियोज अच्छे हैं, लेकिन ना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।
ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल के ये करने जा रहे हो तो ये पेपर नहीं है हमारे पास, या ये करने जा रहे हो तो सीट नहीं मिल रही है, या फिर जो है वो मतलब इस तरीके के मसले बिना वजह के जो है वो मसले होते हुए नजर आते हैं। या फिर जो है वो बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू डोंट वांट टू ट्रैवल, बट द यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट स्टॉप बीइंग कंफ्यूजिंग, स्टॉप गेटिंग द न्यूज फ्रॉम हियर एंड देयर। ठीक है, अगर ट्रैवल करना है तो परेशानी तो होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो परेशानी तो होती ही होती है। सो द मैसेज इज कमिंग हियर फॉर यू जेमिनाई, तो ट्रैवल करना पड़ रहा है, कर लेना अच्छा है, और चांसेस अगर मिलते हैं तो जो है वो पॉजिटिव ही, आपके लिए डरना नहीं है तुम लोगों ने। ठीक है, वर्ल्ड की एनर्जी है, सो एक्सप्लोर करना जो है वो तुम लोग डिजर्व करते हो। ठीक है, जो लोग आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कंफ्यूजन बन सकती है, चीजें जो है वो अभी टाइम पीरियड ठीक नहीं है। मरकरी रेट्रोग्रेड की भी एनर्जी है, डू फील के तुम लोग जो है वो पेपर वर्क के अंदर कहीं पे कोताही करते हुए नजर आते हो, या फिर जो है वो डर रहे हो लोगों से कि इसका काम नहीं बना तो बेशक मेरा भी नहीं बनेगा, मतलब ऐसी एनर्जी है। सो यू आर लाइक अ कंफ्यूज्ड पर्सन जो कि एफर्ट नहीं लगा रहा है, सिर्फ जो है वो बैठकर डेलूजन पकाता हुआ नजर आता है। ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स we have the justice card, we have the five of pentacles, we have the chariot card, and we have the सेवन ऑफ सॉर्ड्स। जो लोग स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, उनके लिए यहाँ पर जो सिनेरियोस बनते हुए नजर आते हैं, तुम लोगों का जो फोकस है ना वो अपनी स्टडी से हटा हुआ है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्टडीज ऑफ योर्स। ठीक है, एंड योर स्टडीज नीड योर अटेंशन, आप लोगों को अटेंशन देने की जरूरत है। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी अटेंशन दे दोगे ना तो चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, बट आप लोग वहां पर अटेंशन देते हुए नजर नहीं आते हो, जानबूझ कर जो है वो चुपचाप तुम लोग छोड़कर बैठे हो इस चीज को। ठीक है, बाकी अगर कोशिश करोगे तो हो सकता है। यार फाइव ऑफ पेंटिकल्स को जरा क्लियर करना, वो सोर्स की एनर्जी है। अच्छा, ये ना फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ना तुम लोग किसी चीज पर लेकर परेशान हो, और मे बी दैट इज द रीजन कि तुम लोग जुलाई मंथ के अंदर अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दो मसले हो सकते हैं। दो मसले हो सकते हैं, और गाइडेंस के अंदर यही आपके लिए निकल कर आ रहा है कि ना आपको इससे जो है वो अपने आप को बचाना है। ये आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है, तो अपने आप को बचाओ इससे, और अपना ध्यान जो है वो ना कहीं और पे लगाओ, अपनी स्टडीज पे लगाओ, बेहतर तो यही है। ओके, फॉर द लव लाइफ ऑफ योर्स इन द जुलाई मंथ, जेमिनाइज, योर लव लाइफ इन द जुलाई मंथ, हमारे पास टेन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है पहले ही। फॉर द जेमिनाइज जुलाई मंथ लव लाइफ, लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज है फॉर द जेमिनाइज? नहीं आ रहा है अपनी कार्ड फॉर द जेमिनाइज लव लाइफ। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ब्रो, बहुत सारे हैं फॉर जेमिनाइज लव लाइफ। ओके, वी हैव द सन कार्ड बॉटम किया, सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, फिर पास का पर्सन रिटर्न कर रहा जुलाई मंथ में, फिर पास का पर्सन रिटर्न कर रहा है। आपकी खुशियों से ज्यादा ये इंसान जो है वो अट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है। Wherever that this person is seeing you a very positive person, you are, looking this person very very beautiful, very very positive, very very completed, very very abundant, prosperous. So I do feel कि ये पर्सन जो है वो रिटर्न आपकी लाइफ के अंदर करता हुआ नजर आता है, कि पास की एनर्जीज आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से आती हुई नजर आती है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि पहले आप लोगों से आगे बढ़ गया है, और अब ये इंसान जो है वो दोबारा से लौट रहे हैं, बट द यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट आप लोगों को इस इंसान से जो है वो थोड़ी सी दूरी बनानी है बाय द सेवन ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट आप लोगों को जो है वो इनकी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो नहीं लेनी है, बिकॉज जब आप इनको दोबारा से लाइफ में एंटर करोगे ना तो इनका कोई ना कोई एम हो सकता है, कोई ना कोई मकसद है। इंसान ना तो खुद खुश है और ना ही तुम्हें खुश रहने दे रहा है। मीन वाइल दुखी ज्यादा है ना, तो ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हारी खुशियों से ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट होकर तुम्हारी तरफ आता हुआ नजर आता है, और ये इंसान तुम्हारी खुशियों को चूस के चला जाएगा, और इन रिटर्न तुम्हारे पास जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। सो एस ऑफ द कप्स, यूनिवर्स टेलिंग मी दैट अपने इमोशंस को जो है वो बचाओ, अपने दिमाग को खोलो। दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन, टेक अ क्लैरिटी एंड मूव ऑन। ठीक है, एंड दोज आर सिंगल, उनकी लाइफ के अंदर जो है वो इस वक्त कोई पर्सन नहीं आ रहा है। मीन भाई मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल जो है वो बहुत सारे इस वक्त होते हुए नजर आते हैं। जब किसी पर्सन को एंटरटेन नहीं करते हुए जाता है, अपने इमोशंस पे ज्यादा जो है वो फोकस करते हुए नजर आता है। और जो ऑलरेडी जो है वो मैरिड है, या उनकी लाइफ के अंदर हेल्थी रिलेशन चल रहा है, उनकी लाइफ के अंदर कोई मसला है जो कि खत्म होता हुआ नजर आता है। ठीक है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी आ रही है, एंड वो मसला जो है वो हल हो रहा है, और आपके दरमियान में जो भी दूरियां है ना मुझे वो खत्म होती हुई नजर आती है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, डावल की एनर्जी है। किसी चीज का डर है तुम लोगों को, डर हटा दो। ठीक है,
बाय द टेन ऑफ पेंटिकल्स यू आर कंप्लीटेड, यू आर फुलफिल्ड, यू डोंट नीड एनीवन, ठीक है, अपने आप में तुम लोग पूरे हो। विद द क्वीन ऑफ कप्स यू आर फुली, यू आर फुल, यू आर फुल पैकेज, ठीक है। ओके, लेट्स पुट सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। लेट मी set this card first. Okay, for Gemini's July 2026, universe please get me for the Gemini's 2026, for Gemini July 2026, for Gemini दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए। We have the skull card and we have the flower card. बॉटम में मेरे पास एनर्जी है फैक्ट्री की, मैंने जो उठाया था कार्ड वही आपके लिए बॉटम पे आ गया है। स्कल के साथ फ्लावर का आ जाना यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए जेमिनाइज के लाइफ के अंदर ना आप लोग ना बहुत सारी चीजों को जो है वो एंड करने की तरफ जाते हो। स्कल की एनर्जी जो है वो लाइफ के अंदर एक साइकिल का एंड होने के हवाले से बताती है, और ये आपकी जो है वो मेंटेलिटी के हवाले से बताती है कि किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग पहले बहुत ज्यादा सोचते थे, आपकी लाइफ के अंदर से वो चीजें जो है वो चेंज की तरफ जाती हैं। बाय द फ्लावर एनर्जी आई डू फील आप लाइफ के अंदर जो है वो काइंड होते हुए नजर आते हो, आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो ब्लॉसमिंग एरिया के अंदर एंटर करते हुए नजर आते हो, आपकी एबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा, आपकी पोटेंशियल जो है वो बहुत हद तक जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आती है। और मे बी यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ मोर pretty, more handsome, maybe if you're a girl so you are making yourself pretty, if you're a boy, if you're a man watching this read so you are making yourself a handsome person, ठीक है। सो यू मे बी बाइंग समथिंग न्यू, कोई मतलब अपने आप को प्यारा करने के लिए तुम लोग, खूबसूरत करने के लिए जो भी कर सकते हो वो तुम लोग इस टाइम पीरियड के अंदर करते हुए नजर आते हो। स्कल की एनर्जी के साथ फ्लावर का आ जाना तो यहाँ पर यही बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर हो रही है। वो यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि ना रूखी सूखी लाइफ के अंदर जो है वो एक उम्मीद जागती हुई नजर आती है। तो लाइफ के अंदर जो है वो किन्हीं चीजों को लेकर तुम लोग बहुत ज्यादा पहले परेशान रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर अब जो है वो खुशियां आती हुई नजर आती हैं। ओके, विद द फैक्ट्री एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के कुछ ड्रीम्स हैं जिनको तुम लोग फुलफिल करने के लिए ना इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपके जो है वो सच होते हुए नजर आते हैं। ओके, मूविंग ऑन। For Gemini's July 2026, anything else that we need to know for the Gemini's July 2026? Okay, too many cards. Too many cards. For Gemini, July 2026. Okay, we have one card for Gemini, July 2026. I think this is enough for you. Okay, actually we have two cards. ये दो थे। We have two cards actually, the personal growth का और मेरे पास जो है वो डिवाइन प्रोटेक्शन का। So आपकी लाइफ के अंदर ना आप डिवाइन की तरफ से जो है वो फुली प्रोटेक्टेड नजर आते हो, और इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो आप लोग अपनी लाइफ के अंदर ना पर्सनल ग्रोथ, अपनी सेल्फ चीजों को लेकर, मैंने पीछे आपके लिए ये बताया था कि आप लोग जो है वो कुछ अच्छा खरीद रहे हो, अच्छा बाय कर रहे हो, और मे बी यू आर यू नो स्पेंडिंग some finances of yours on your own self, ठीक है। सो यू आर लुकिंग लाइक अ काइंड पर्सन, आप लोग जो है वो अपने आप को कुछ गिफ्ट करते हुए नजर आते हैं, मे बी यू आर गेटिंग गिफ्ट एज वेल, ठीक है। और पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी है, सो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग अपनी सेल्फ के लिए जो है वो कुछ सिग्निफिकेंट सीखते हुए नजर आते हो, करते हुए नजर आते हो। डिवाइन प्रोटेक्शन एनर्जी है, सो यू आर फुली प्रोटेक्टेड, आप लोग जो है वो फुली प्रोटेक्टेड हो। इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर बॉटम के अंदर थी आपके लिए, वो यहाँ पर ये इंडिकेशन देती है कि आपका किसी पर्सन के साथ जो है वो बहुत ज्यादा बॉन्ड डेवलप हो रहा है, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज के साथ आपके लिए आपका लव मैसेज देखते हैं। जेमिनाइज, फॉर जेमिनाइज, प्लीज सेंड मी फॉर द जेमिनाइज जुलाई 2026, फॉर जेमिनाई जुलाई 2026। क्या हो गया? कंफ्यूजन, किसी चीज को लेकर तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहे हो। मुझे पहली बात तो अपनी फीलिंग्स को जो है वो तुम लोगों को थोड़ा सा ना ठीक करने की जरूरत है। तुम्हारा हार्ट चक्र मुझे ओपन ओपन नजर नहीं आता है। रिकनेक्शन, कोई पर्सन है जो ओके बहुत बहुत ही ज्यादा जो है वो डायरेक्ट मैसेज निकल कर आया है बॉटम के अंदर, मेरे पास वन साइडेड लव की एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए। तो लव मैसेज जो आपके लिए निकल कर आ रहा है ना जेमिनाइज, वो यहाँ पर जुलाई मंथ के लिए ये है कि पास का पर्सन, ये वही मैसेज है जो कि हमारे पास अगेन रिपीट हो रहा है कि पास के पर्सन है जो कि रिकनेक्शन के लिए आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से एंटर करता हुआ नजर आता है, कि वही पर्सन है जो कि दोबारा से आपको कंफ्यूज करने के लिए आ रहे हैं। इनको लेना ना लेना जो है वो आप पे है, बट
मैंने आपको एनर्जी दे दी है, बिकॉज़ ये इंसान जो है वो सिर्फ़ सिर्फ़ वन साइडेड लव के अंदर है। या तो पहले आप इनसे प्यार में थे, ये आपसे प्यार में नहीं था, या अगर जो है वो दोनों तरफ से एनर्जीज़ थी, तो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो कि आपके लिए वर्कआउट नहीं की। बट नाउ दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ, बट आफ्टर द जुलाई मंथ आपके दरमियान में चीज़ें जो है वो फिर वैसी ही हो जाएँगी, फिर से जो है वो एंडिंग की तरफ चली जाएँगी। तो जो भी कन्फ्यूजन है इसको जो है वो सुलझाने की कोशिश करना, इसको जो है वो मज़ीद वर्स मत कर लेना, ठीक है? So the moral of the story: someone is returning from your past right now in the July month. For the Gemini, July 2026. For Gemini, July 2026, एक कार्ड आपके लिए आया है. Okay, we have another card. आपके लिए जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है ग्रास होपर का। ग्रास होपर की जो एनर्जी होती है वो लाइफ के अंदर ये बताती है दैट ऐसी सिचुएशन है जो कि आप लोगों की अटेंशन मांग रही है, ठीक है? वो सिचुएशन जो है ना वो बैलेंस के अंदर आना चाहती है, और वो बैलेंस के अंदर और वो बैलेंस के अंदर सिर्फ तभी आ सकती है जब आप उसके ऊपर जो है वो अपनी अटेंशन देना स्टार्ट करो। अब ये कोई हेल्थ है आप लोगों की, कोई सिचुएशन है, या कोई फ्रेंडशिप है, या कोई मतलब कोई चीज़ है जो कि आप लोगों की अटेंशन माँग रही है इस टाइम पीरियड के अंदर। बाय द वेल एनर्जी आई डू फील कि आप लोग जो है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए भी घबराते हुए नज़र आते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी घबराने वाली नहीं है। ठीक है? तो आपके लिए मैसेज यही है कि घबराना बंद कर दीजिए, ठीक है? घबराना आप लोगों ने नहीं है। बॉटम के अंदर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, वी हैव द फिंगर कार्ड, वार्निंग अबाउट द प्रॉब्लम ईदर नाउ इन द फ्यूचर। यहाँ पर ना किसी मसले को लेकर तुम लोगों को वार्न किया जा रहा है, या तो अभी तुम लोग जो है वो इसको फेस कर रहे हो, या फिर तुम लोग जो है वो इसको इन द फ्यूचर फेस करने वाले हो। अभी तो तुम लोग जानो, ये तो तुम्हारी एनर्जीज़ है कि तुम लोग जो है वो किस एनर्जीज़ के अंदर इस वक़्त स्टक नज़र आते हो। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द जुलाई मंथ ऑफ योर जेमिनी। होप सो आपको वीडियो से कोई वैल्यू जरूर मिली हो। मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। दीजिए मुझे इजाजत। पीस आउट।